सॉरी, अभी तक कब डाले? अभी तक तो नहीं आया, सुबह का आया यहाँ पे, जब से हल्का से स्लाइड कुछ लग रहा था वगैरह क्यों लग रहा है? नहीं, अभी तो लगेगा तो ऐसा हाँ ठीक है, बस कंटिन्यू विद दैट। वो इसी पे होता है कि इंडियन हिस्ट्री थोड़ा हिट हाँ आई रियली गॉट वेरी गुड, आई गॉट अप एंड सडनली एवरीथिंग वेंट ब्लैक बॉडी 2-4 दिन चल सकता है, কিন্তু वॉलीबॉल सुबह सुबह हेड का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, दिन भर में कम हो जाता है। ये गई थी तो रिवीजन भेजी सर। अच्छा ये वो कार्डियक की प्रॉब्लम है, ये इमोशनल करके नौकरी भी आती है, 500 मांग रहे हो, कैसे काम चलेगा? ये बोल रहा है कि जीएसटी के साथ हैं? जैसे अगर जीएसटी वगैरह लगता है और ये लगता हो तो उसका 900 रुपये है। और ये डुप्लीकेट है क्या भाई? हाँ ये डुप्लीकेट है। हाँ ये डुप्लीकेट है, हाँ ये 500 रुपये में हाँ चलते जाएगी अभी? नहीं चल जाएगी, क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बिल लग गया हो ठीक 500 रुपये दे देता हूँ। सभी डॉक्टरों से निवेदन है कि कृपया अपना माइक को म्यूट पे रखें। वो अनजाने में जो भी वो आपका पर्सनल कन्वर्सेशन या ग्रुप में आ रहा है। राइट को राइट लिखना, RAGHT। नहीं वो लिख लिया हमने, पोस्टर डाल के नहीं, पोस्टर की जरूरत नहीं। सभी डॉक्टरों से गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर लोकेश अग्रवाल धौलपुर से बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। सो सिंस ही इज द मॉडरेटर एंड वो ऑफिस बेरर है, सो ही वुड जस्ट स्टार्ट द मीटिंग, देन वी ज्वाइन एंड स्टार्ट एवरीथिंग। हेलो। हाँ भाई, हाँ जी सर। सर अभी हमारे साथ डॉक्टर राजीव सचिव हैं, डॉक्टर मुकेश गर्ग हैं, डॉक्टर मुरारी गोयल ज्वाइंट हैं जी, डॉक्टर खेतानी हैं, डॉक्टर सुशील विजयवर्गीय सर हैं। हाँ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बॉस, राज बॉस, खेतानी बॉस, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर लोकेश जी, नमस्कार। नमस्कार लोकेश जी। नमस्ते सर, नमस्ते। अभी सभी लोगों को धीरे धीरे अपन 5 मिनट तक इनफॉर्मल
टॉक्स कर सकते हैं। हाँ और जी यानी अभी 7:13 हुए हैं, 7:15 का टाइम है, 7:20 पे एग्जैक्टली हम फॉर्मल शुरू कर देंगे इस वेबिनार को। मीनवाइल हम लोग हैं सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और आने वालों का स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये मयंक जी, आप हाँ सुन जी सकते सर। हैं? एक बार हाँ मुझे जी, वो हाँ जो जी। कोड आपने बताया था कि जो बार कोड होता है, एक बार मुझे हाँ, उसका बताना कि जो फर्स्ट 5 डिजिट्स क्या होती हैं। एक सेंसर में गाइडलाइन खोल लेता हूँ। मैंने अभी व्हाट्सएप पे आपको एक मेरे हॉस्पिटल का कोड भेजा है। मुझे लगता है कि मैंने उसको पहले भी कहा था कि आपने जो कोड जनरेट किए हैं गलत कर रखे हैं, तो एक बार मैं एक उसको सेंसर, चेक मैं वो भी व्हाट्सएप एक पे मिनट चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कीजिए, वो उसने सही भी कर रखे हैं, क्योंकि हो सकता है ये कोई बड़े लेवल पे ही फ्रॉड चल रहा हो मामला। मुझे उसके कोड डिफेक्टिव लगे थे, जो उसने कोड जनरेट किए है ना, सर मैंने ये उसको कोड, ये 2 मिनट। सर ये कोड मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो हाँ पहले एग्जैक्टली 5 डिजिट है, पहले 5 डिजिट आपका हॉस्पिटल का या इंस्टीट्यूट का फर्स्ट 5 लेटर्स होगा नाम का। एग्जैक्टली ठीक है ना, यहाँ पे अपने पास सिर्फ 4 डिजिट है। हाँ, जैसे सिटी CIHO। हॉस्पिटल नाम है तो उसने गलत कर रखा है ये चीज मैंने अल्टरनेट, हाँ, बार कोडिंग की गाइडलाइंस में मैंने पढ़ी थी और फिर मैंने उसको पॉइंट आउट किया था कि आपने कोड ही गलत जनरेट कर रखे हैं। करेक्ट। अगर सिटी हॉस्पिटल है तो CITYH, ये 5 आपके पहले लेटर्स होंगे। एग्जैक्टली उसके बाद 6 डिजिट आपका पिन कोड होएगा, आपके शहर का, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होएगा। वो भी गलत है, जैसे पिन कोड मेरे सिटी का 301701 है। हाँ, तो ये भी गलत है। सेकंड, उसके बाद आपका RJ आना चाहिए, जो कि स्टेट कोड है। हाँ वो ठीक है इसमें। हाँ उसके बाद आपका BH बेडेड हॉस्पिटल है, तो वो आपका हॉस्पिटल का कैटेगरी है। और उसके बाद जो है आपका 5 डिजिट का कोड आना चाहिए, जो कि पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन बोर्ड आपको देगा फॉर आइडेंटिफाइंग योर हॉस्पिटल। तो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये किसको देता है? हमारे को तो दिए नहीं है, तो नहीं, ऑपरेटर को देगा? स्टेट बोर्ड देगा या सेंटर देगा, इसमें तरीका या जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि स्टेट बोर्ड के पास, स्टेट बोर्ड हर एक इंडिविजुअल डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास नहीं जा सकता है, तो वो अपनी वेबसाइट पे ये कोड होस्ट करेंगे। तो या तो आप पोल्यूशन बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने कोड्स के लिए, या वो एक सिस्टम डेवलप करेंगे जहां पर पे आप उनको अपनी वेबसाइट से अपना कोड देख सकते हैं। एक्चुअली ये चीज है, आप सभी जो डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं उनको ये बताना, सभी जहाँ पे बार कोडिंग स्टार्ट किए तो क्या ये कोडिंग का सिस्टम सही फॉलो किया गया है। मेरे यहाँ पे मैंने चेक किया था और बार कोडिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से सही नहीं है, और आपने भी ये कंफर्म किया है कि ये कोड सही नहीं है। तो सभी को एक बार एजुकेट करना कि अपना अपना कोड चेक करें, और बाकी सारी बातें तो आप बताएंगे ही। इसी बीच काफी लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अजय जैन, देवेंद्र चौधरी साहब, महेश शर्मा जी चूरू से, वेलकम बॉस, डॉक्टर मुकेश गर्ग, नीरज शर्मा जी, राजीव सिवाज बॉस, वेलकम ऑल। 7:20 पे अपन शुरू करेंगे। डॉक्टर लोकेश अग्रवाल, मीनवाइल आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू बॉस। मयंक, है क्या, एक्चुअली वी डॉक्टर्स आर नॉट वेरी वेल एक्वेंटेड विद दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। पहले कभी किसी ने किया नहीं है और अभी ये नया शुरू हुआ है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है ना वो इसी चीज का फायदा उठा रहा है, क्योंकि अपन को इस चीज की ABCD भी नहीं पता। अपन कोई बाजार में नॉर्मल सामान भी लेने जाते हैं तो अपन कौन उसका बार कोड, एक्सपायरी, कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब नहीं देखते। सही बात है। उसको पता है कि डॉक्टर अगर उस बार कोड को देखेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या जान पाएगा, उसको पता है बस RJ से उसको पता चल जाएगा कि यार ये राजस्थान से संबंधित कोई बात है, तो उसने उस RJ को तो ठीक रखा है, बाकी सब अपने हिसाब से चला रहा है। खैर, दूसरी बात ये है कि अभी मीनवाइल क्या हुआ, राजस्थान में 8-10 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली, और सब लोग अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मोर और लेस बाकी जगह थोड़ी शांति है। लेकिन हमारा ये अलवर होसबिन की जो टेरिटरी है ये थोड़ा नोटोरियस है, और इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और रेट्स में भी बड़ा भारी वेरिएशन है। पर डे पर बेड के चार्जेस लेना चाहता है, लेकिन 30 बेड मिनिमम उसने वो कर दिया है। तो कोई 5 बेड वाला अगर 11,500 रुपए देने के लिए उसका बनता है, उससे वो 1,12,000 चार्ज करना चाह रहा है। तो अभी हम लोगों की अपने अपने जिलों में सबकी कई बार
कई लोगों से मीटिंग हुई तो उसमें वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हो गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाली बात। दूसरी बात है बार कोडिंग सिस्टम की। अब बार कोडिंग सिस्टम का 2 रुपए का पेन आता है, उस पर भी बार कोड लगा होता है। तो 2 रुपए के पेन में पेन के साथ बार कोड मिल रहा है, तो आप सोचो उस बार कोड की एक्चुअल प्राइस क्या होगी, नेग्लिजिबल। और उस बार कोड के अगर कोई आपसे 3 या 3.5 रुपए मांगे तो मतलब ये तो बिल्कुल ही आंखों में धूल झोंक दो, फिर तो मिर्च डाल दो, कुछ भी कर दो, आपकी मोनोपोली है इसलिए आप कुछ भी कर लो। जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लियर कट के लिखा हुआ है कि यू कांट बी फोर्स टू टेक बार कोडिंग सिस्टम फ्रॉम योर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमने भी उसको यही कहा है, लेकिन उसने क्या है, इतनी सारे मिसकंसेप्शंस और मिसबिलीफ हम सबको बता रखे हैं, डरा रखा है, धमका रखा है। हालांकि हम लोग डरने वाले नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो सही है वो चीज एक बार सबको पता चले। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन तो रूल्स एंड रेगुलेशन है ही, अब वो चाहे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हो, आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशन की आड़ में कोई आपसे अननेसेसरी चार्ज करे, अननेसेसरी आपका टॉर्चर करे या एक्सप्लॉयटेशन करे, ये जस्टिफाइड नहीं है। और वो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में अलवर, भरतपुर और ये सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जोन में वो यही काम करने की कोशिश कर रहा है। तो वो हमारे रहते हुए वो कर नहीं पाएगा। और उसका दुर्भाग्य ये है कि अभी 2 महीने पहले हमारी उपचार नाम की एक प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर्स की एसोसिएशन बन गई है, और जिसमें बहुत काबिल और बहुत अच्छे अच्छे डिग्निफाइड लोग हैं। तो हम सब ने सबसे पहला नंबर जो है इसी मुद्दे का लिया हुआ है, तो उसकी चलने नहीं देंगे हम लोग अभी। अब धीरे धीरे ये जो हमने पहला शुरुआत आज वेबिनार पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और बार कोडिंग पे किया है, वो जस्ट इसलिए किया है कि हम अपने साथी डॉक्टर्स को ना अवेयर कर सकें कि पहले तो आप ये समझो कि है क्या। वो क्या है कि पूंछ दिखा के ना और शेर आया वाली बात कर रहा है, तो अपन को क्या है वो शेर भी देखना है आज असल में है क्या, ये बार कोडिंग सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है। डॉक्टर लोकेश, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आप फॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं। और यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग चली रही है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। आप फॉर्मली स्टार्ट कीजिए। ठीक बॉस। आप सभी का स्वागत है, मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स, कलीग और जूनियर्स। हमने ये बार कोडिंग अवेयरनेस कैंपेन आज वेबिनार के माध्यम से रखा है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको इंक्लूडिंग मी ये बताया जाए कि एक्चुअली ये बार कोडिंग सिस्टम है क्या, ये क्या है, कैसे काम करता है, और इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किन किन कीमतों पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब वो हमसे क्या मांग रहे हैं दूसरे लोग, और ये लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आइए अपन समझते हैं कि ये साइंटिफिकली ये बार कोडिंग सिस्टम है क्या। डॉक्टर मिस्टर मयंक गुप्ता, प्लीज आप थोड़ा सा हम सबको बताएं इस बारे में। ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर लोकेश अग्रवाल। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि सब अपना थोड़ा थोड़ा कीमती वक्त निकाल के आज इस वेबिनार में जुड़े हैं। एंड मैं आप कई सारे लोगों के आने से पहले डॉक्टर लोकेश अग्रवाल कुछ बात कह रहे थे कि कुछ इंसिनरेटर्स जो हैं मोनोपलाइज कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं आपको उनकी ही सर्विसेज यूज करने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूँगा, मेरी आवाज आ रही है सर सबको? हाँ, बीच में इंटरप्ट हो गई थी, आप बोलिए। बोलिए। हाँ जी, मैं सर सबको ये कहना चाहूंगा कि मेरे को एक थर्ड पार्टी आउटसाइड वेंडर की तरह ना कंसिडर करें। मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए हूँ और आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप लोगों को आपके हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स रन करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेरा खुद का एक बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है, मेरे फादर यहाँ पे डॉक्टर हैं। So this is the only reason why I am trying to support and stand with the fraternity so that we unite and win over these small petty issues. इन छोटे छोटे issues के कारण जो है हम हमारा जो core काम है patient care का, उस पे हम चाह करके भी फोकस नहीं कर पाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सबके डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ना कुछ अलग अलग इंसिनरेटर्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स होंगी,
मैं किसी भी इंसिनरेटर को पर्सनली नहीं जानता हूं और मैं किसी भी इंसिनरेटर पे पर्सनली या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई एलिगेशन या कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं करीबन 10 इंसिनरेटर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं इस छोटे से बारकोडिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के ऑल ओवर इंडिया, तो मैं अपने बहुत छोटे से एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो ये वेबिनार है या जो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो हम 3 पार्ट में कंडक्ट करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस है उसमें जो हमारे को की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और जानने हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा अवेयर करूंगा आप लोगों को। सेकंड जो हमारा पार्ट होगा इस प्रेजेंटेशन का वो पार्ट होगा कि कई इंसिनरेटर्स ने ये कहा है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और इंसिनरेटर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना जरूरी है। कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में मैं और मेरे लीड मिस्टर संजीव गुप्ता जो कि टेक्निकल हेड हैं और कोर डेवलपर हैं इस सॉफ्टवेयर के, वो गाइड करेंगे। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा एक छोटा सा वीडियो हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का, जो कि आपको ये बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है और आपका वार्ड बॉय इसको बड़ी इजीली यूज कर सकता है। उसके बाद हम एक छोटा सा पैनल डिस्कशन रखेंगे अगर हमको टाइम अलाउ करता है तो। सो आई वुड जस्ट क्विकली स्टार्ट। मैं फोकस कर रहा हूं जो पोल्यूशन बोर्ड ने हमको गाइडलाइंस दी है उस पे। ये एक 16 पेज की गाइडलाइन है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ठीक है। सो ये 16 पेज की गाइडलाइन है। इसमें से सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स हैं जो मैं इस मीटिंग से पहले डॉक्टर राजशेखर सर और डॉक्टर लोकेश अग्रवाल सर के साथ डिस्कस कर चुका हूं और उन्होंने अप्रूव किया है कि ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हम सबको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे पहली 3 लाइनें हाईलाइटेड दिख रही हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ बारकोड लेबल्स और प्री प्रिंटेड कलर कोडेड बैग्स एंड कंटेनर्स, fulfilling specification as given under these guidelines from vendor or operator of CBWTF on charge basis is sole responsibility of occupier. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन हर एक हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी को ये फ्रीडम देती है कि जो बारकोड है, बारकोड लेबल्स या प्री बारकोडेड बैग्स, अगर वो गाइडलाइन की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक डिजाइंड हैं तो डॉक्टर या हॉस्पिटल उसको किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से ले सकता है या किसी भी CBWTF से ले सकता है। सिर्फ आपके इंसिनरेटर से लेना मैंडेटरी नहीं है। सर, इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को प्लीज क्लियर, आप बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नहीं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी क्वेश्चन जिनके भी होंगे ना वो अपने पास वो नोट करते जाएंगे, तो वो अपन एक साथ लास्ट में पूछ लेंगे फटाफट। अभी आप थोड़ा सा फटाफट से इसको जो भी प्रेजेंटेशन है वो आप थोड़ा सा कंप्लीट करें फटाफट। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, कई सारे हॉस्पिटल्स की, प्रेडोमिनेंटली बिलो 30 बेड हॉस्पिटल्स की ये प्रॉब्लम्स या ये इश्यूज हमको आए हैं कि इंसिनरेटर ये बोलता है कि आपको भी वेइंग स्केल लेने की आवश्यकता है या आपको भी बारकोड स्कैन करना है या एक कम्बरसम प्रोसेस है। गाइडलाइन ये क्लियरली कहती है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी 30 बेड एंड अबव रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनको अपना बारकोड लेबल स्कैन करना है और उन लोगों को अपना वेस्ट डिस्पोजेबल बैग वे करके बारकोड स्कैन करके देना है। 30 बेड के बिलो वाले इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ और सिर्फ बारकोड लेबल पेस्ट करना है बैग पे
और स्कैनिंग और वेइंग, तोलना बैग्स का इंसिनरेटर का काम है। ऑक्यूपायर, इधर ऑपरेटर ऑफ CBWTF की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली यहां पे मेंशन की गई है। सप्लाई ऑफ बारकोड लेबल्स containing the specification as given under these guidelines, or member of HCF on chargeable basis and on demand. However, the occupier may also opt to procure directly from vendors. यहाँ पे क्लियरली ये कहा गया है कि इंसिनरेटर ऑन डिमांड चार्जेबल बेसिस पे हेल्थ केयर फैसिलिटी को बारकोड सप्लाई कर सकता है, नहीं तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास फ्रीडम है कि वो अपना बारकोड कहीं से भी किसी से भी ले सकता है। मैं अब एक क्विकली जो पूरा प्रोसेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा ही सिंपल तरीके से और सुलझे हुए तरीके से पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया है। ऑक्यूपायर का